सेशन स्टार्ट करते हैं। हमारी कल सीएसएस कंप्लीट हो गई थी और सीएसएस के हमारे लास्ट एक टॉपिक रह गया था, मीडिया क्वेरी। सीएसएस मीडिया क्वेरी क्या होती है? मीडिया क्वेरी कैन बी यूज टू चेक many things like width and height of the viewpoint, orientations of the viewpoint, landscape or portrait, या resolutions। आप अब ये रैम ब्राउज़र आपने मोबाइल या लैपटॉप पर ओपन किया हुआ है, इसको ये स्मॉल करते हैं तो ये अब ये मोबाइल व्यू हो गया। इस तरह ये पीसी डेस्कटॉप मोड। तो ये होती है बेसिकली मीडिया क्वेरीज में यूज। अब मोस्टली क्लाइंट्स आते हैं, वो हमें कहते हैं कि हमें आप वेबसाइट्स मीडिया क्वेरी में डिज़ाइन करें। आप बूटस्ट्रैप यूज़ करें या सीएसएस जो मैंने आपको करवाई हैं, आप बेसिक खुद बना सकते हैं। और साइज बूटस्ट्रैप के थ्रू भी आप साइज वगैरह चेंज कर सकते हैं। अगर आपने बूटस्ट्रैप यूज़ नहीं करनी तो आप मीडिया मीडिया क्वेरी यूज़ करके अपनी वेबसाइट का साइज चेंज कर सकते हैं। कंटेंट सेम ही दिखेंगे बट डिज़ाइन चेंज है। अब हम अपने कोड पर जाते हैं। कोड पर जाने के बाद हमारा ये फोल्डर है, उसमें हम फाइल बनाएंगे। आज हम कर रहे हैं बूटस्ट्रैप एंड मीडिया क्वेरी। तो बूटस्ट्रैप की हम फाइल क्रिएट कर लेते हैं, .html। मैंने ये HTML का बनाया। इसमें बनाने के बाद मैं बॉडी में गया। बॉडी में जाने के बाद मैंने एक पैराग्राफ भी लिखा। पैराग्राफ मैंने लिखा, resize the resize the browser window when width of document is 600 pixel or less. The background color is light blue. Otherwise, its background color is light green। ये मैंने एक पैराग्राफ लिख दिया। मैंने सेव किया, अपने ब्राउज़र पर गया। तो आपको सिंपल इस तरह से ये पैराग्राफ शो हो रहा होगा अपने ब्राउज़र पर। मैं ऊपर हेड में जाता हूँ, स्टाइल अप स्टाइल ओपन करता हूँ। स्टाइल में मैं कहता हूँ जो बॉडी है उसका बैकग्राउंड कलर हो जाए लाइट ग्रीन। लाइट ग्रीन सेव के अपने ब्राउज़र पे गया, रिफ्रेश किया तो ये लाइट ग्रीन कलर हो गया। अब हम हमारा टॉपिक है मीडिया क्वेरी। हम यहाँ पर ही स्टाइल के अंदर ही मीडिया क्वेरी को टैग यूज करेंगे। यहाँ पे आप सबको पहले क्लियर कर दें मीडिया क्वेरी क्या था। क्लाइंट कहता है कि मैं ऐसे डिज़ाइन या अपनी वेबसाइट क्रिएट करना चाहता हूँ जो स्टैंडर्डाइज्ड में ना ही आते बल्कि ना ही बूटस्ट्रैप में आती हूँ। मतलब स्टैंडर्डाइज मैंने आपको HTML एंड CSS करवाई है, आप स्टैंडर्डाइज में उस तरह क्रिएट कर सकते हैं वेबसाइट। ना क्लाइंट कहता है मुझे वेबसाइट क्रिएट हो ना उसमें स्टैंडर्डाइज्ड में हो और ना ही बूटस्ट्रैप यूज़ हुआ हो।
अगर दोनों यूज नहीं हुआ हो तो हम फिर मीडिया क्यूरी को यूज करते हैं। देन आप क्या करोगे, क्वेश्चन आता है क्या करो। तो आप उसके साइज लोगे और साइज के अकॉर्डिंग पेज का कंटेंट डिजाइन करोगे, जो मीडिया क्यूरी पर यूज होता है। मीडिया क्यूरी हम यूज कैसे करते हैं, @ एंड आगे हम लिख देंगे मीडिया। मीडिया लिखने के बाद मैं यहाँ पे लिख दूंगा मैक्सिमम जो विड्थ है मेरी वो हो जाए 600 पिक्सल फॉर एग्जांपल। 600 पिक्सल होने के बाद उसमें हो जाए बॉडी। उसका बैकग्राउंड कलर हो जाए लाइट ब्लू। कलर लाइट ब्लू हो जाए। और जो इसमें पैराग्राफ है, पैराग्राफ का जो बैकग्राउंड कलर है वो हो जाए रेड। और उस पर बॉर्डर लग जाए 12 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। और उसका फॉन्ट साइज भी चेंज हो जाए, मतलब फोर साइज हो जाए 44 पिक्सल इंक्रीज हो जाए। और जो उसकी फॉन्ट फैमिली है वो हो जाए हमारे पास वंडा गेनट ये हो जाए। ओके, मैं इसको करता हूँ सेव, अपने ब्राउजर पर जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। तो ये क्योंकि हमारा फुल है, मैंने कहा था री ब्राउजर हो जाए अगर वो 600। अब मैं इसको ये देखें जैसे ही स्मॉल करूंगा, ये देखें 600 पिक्सल पर आया। देखें उसका बैकग्राउंड कलर मैंने क्या कहा था, 600 पिक्सल पर मैक्सिमम विड्थ है, उसका बैकग्राउंड कलर ब्लू हो जाए। बैकग्राउंड कलर ब्लू हो गया। और जो उसके अंदर पैराग्राफ हमने लिखा हुआ था उसका कलर हो गया रेड। उस पर बॉर्डर लग गया 12 पिक्सल का। फॉन्ट साइज 44 पिक्सल हो गया। और उसके टेक्स्ट भी चेंज हो गया। अगर जैसे ही ये 600 पिक्सल से ज्यादा होगा तो वो अपने बॉडी पार्ट पे चले जाएगा। जो मैंने कहा हुआ है उसका बैकग्राउंड कलर सिर्फ ग्रीन हो, उसके ना कुछ साइज हो पैराग्राफ के, ना बैकग्राउंड कलर हो, ना उस पर बॉर्डर हो, कुछ भी ना हो। तो इस तरह अकॉर्डिंगली आप वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं मीडिया क्यूरी के थ्रू। अब मैं अपने वापस कोड पर आता हूँ। मैं उसे कहता हूँ जी मैं अगेन मीडिया क्यूरी लगाता हूँ। ओनली स्क्रीन, उस पर लिखता हूँ ओनली स्क्रीन एंड उसकी हो जाए मैक्सिमम विड्थ। मैक्सिमम विड्थ हो फॉर एग्जांपल 8 पिक्सल एंड मिनिमम विड्थ हो मिनिमम विड्थ हो जी 600 पिक्सल। क्योंकि हमने पहले मीडिया के लिए यूज किया था 600 पिक्सल। ये 600 पिक्सल पर जैसे ही हमारा ब्राउजर या वेबसाइट आएगी तो उसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाएगा, टेक्स्ट का साइज फॉन्ट हर चीज चेंज हो जाएगी। अब मैं कह रहा हूँ कि 800 पिक्सल और 600 पिक्सल, 600 पिक्सल से लेकर 800 पिक्सल तक मीडिया के लिए यूज हो। और उसमें जो उसकी बॉडी है, बॉडी हो जाए, बॉडी का बैकग्राउंड कलर हो जाए जी येलो। जैसे ही वो 600 से 800 तक आएगा उसका बैकग्राउंड कलर हो जाए येलो। और जो पैराग्राफ है जो मैंने राइट किया हुआ है उसका बैकग्राउंड कलर हो जाए जी
फॉर एग्जांपल हम कह देते हैं जी ग्रीन हो जाए, बैकग्राउंड कलर ग्रीन हो जाए, क्योंकि हमने पहले क्या कहा था रेड हो, लेकिन अब ग्रीन हो जाए। और उस पर भी वही सेम बॉर्डर, बॉर्डर हो जाए 12 पिक्सल सॉलिड। मैं इसका बॉर्डर का कलर चेंज कर देता हूँ, बॉर्डर हो जाए वाइट, वाइट बॉर्डर हो जाए। और जो इसका फॉन्ट साइज है, पहले मैंने कहा था 44 हो, लार्जर हो, मीडियम हो, स्मॉल हो। मैं कहता हूँ मीडियम ही हो जाए। आपने अगर फॉन्ट साइज चेंज भी करना है, फॉर अपने कस्टमाइज करना है, आप वो भी कर सकते हैं। और मैं कहता हूँ इसके जो है फॉन्ट फैमिली, मतलब इसकी जो स्टाइलिंग है वो हो जाए ये वाली हो जाए। मैं जैसे ही सेव करता हूँ, अपने ब्राउजर पर जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, अभी ये मेरे पास फुल है, मीन्स के 800 पिक्सल से ज़्यादा है। अब मैं जैसे ही इसको स्मॉल करता हूँ, मैं इसको लेके आता हूँ जी, ये देख, ये 800 पिक्सल पर आया, 800 पिक्सल और 600 पिक्सल। जैसे ही आया उसका बैकग्राउंड कलर येलो हो गया, उस जो पैराग्राफ है उसका बैकग्राउंड कलर ग्रीन हो गया, उस पर बॉर्डर लग गया। एंड ये जैसे ही मैं इसको 600 पिक्सल पे लेके जाऊंगा, तो फर्स्ट जो मीडिया की यूज़ हुई है वो हो जाएगी। अगर ये दोनों ही नहीं यूज़ हो गए तो वो बॉडी पार्ट पर चले जाएगा, जो हमने सिंपल उसको कहा हुआ है बॉडी को, कि सिर्फ उसका लाइट ग्रीन कलर ही हो, उसमें और कोई चेंजिंग्स ना हो। तो ये था हमारा आज का मीडिया क्वेरी। मीडिया क्वेरी के बाद हम आगे स्टार्ट करते हैं बूटस्ट्रैप। तो आज हमारा बेसिक मॉड्यूल एंड हो गया, HTML CSS। और अब हम स्टार्ट करने लगे हैं अपना बूटस्ट्रैप। अब आपने HTML CSS मैंने आपको कहा, ये आपको तब तक नहीं आएगा जब तक आप HTML CSS या बूटस्ट्रैप का यूज़ करके लाइक ब्रांड का जे डॉट उसकी वेबसाइट, नेटफ्लिक्स या खाड़ी की वेबसाइट जैसे प्रोजेक्ट्स अपने हैंड और माइंड से ना बना लें, तो तब तक आपके ना तो लॉजिक क्लियर होंगे और ना ही आपको कुछ समझ आएगी। अगर आपने वो बना ली तो आपको समझ आएगा। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अपना बूटस्ट्रैप। नेक्स्ट मॉड्यूल है हमारा बूटस्ट्रैप। गूगल पर गए हमने बूटस्ट्रैप। अब सबसे बूटस्ट्रैप, बूटस्ट्रैप आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप नहीं करेंगे तो आपको मोटिवेशन नहीं मिलेगी और ना ही काम करने आएगा। तो हम जो HTML एंड CSS में हम कोड जो खुद बेसिक हम राइट करते हैं, खुद अपने बिल्ड करते हैं कोड या वेबसाइट को, यहाँ पर ये बूटस्ट्रैप उसके एडवांस है। ये एक पावरफुल फीचर पैक है जहाँ पर आपको HTML CSS जावास्क्रिप्ट की एक पैक लाइब्रेरी है। HTML CSS जावास्क्रिप्ट की एक पैक लाइब्रेरी है। एक यहाँ पर एक पेज बनता है उसका, फॉर एग्जांपल अगर आप वेबसाइट बनाएं उसका एक पेज होता है। अब ये देखें, ये आपको सामने वेबसाइट शो हो रही है बूटस्ट्रैप की। अब इसका ये हेडर भी है, ये फूटर भी है, उसके नेविगेशन बार भी होगी, लोगो भी होगा। ये देखें, ये नेविगेशन बार भी है, लोगो भी है। तो यहाँ पे आप सबका क्वेश्चन आता है कि सर, जब आपके पास बूटस्ट्रैप है तो आपने हमें CSS क्यों करवाई? स्टूडेंट्स, अगर आप CSS या अगर आपको CSS आती है तो आप बूटस्ट्रैप कर पाएंगे। अगर आपको CSS आती है तो आप टेलविंड कर पाएंगे। अगर आपको CSS नहीं आती तो ना आप बूटस्ट्रैप कर पाएंगे और ना ही टेलविंड कर पाएंगे। तो सिंपल मैंने यहाँ पे ये किया। मैं यहाँ पे कहता हूँ कि रीड दी डॉक्यूमेंट्स पर मैं गया। अब यहाँ पर आप, अब मैंने आज सिर्फ आपको कॉपी एंड पेस्ट करवाना है। ये बूटस्ट्रैप पे आपको कोड वेबसाइट्स के सारे बिल्ट इन मिलेंगे, बने बनाए यहाँ पर मिलेंगे। आपने सिर्फ क्या करना है, यहाँ से कॉपी करना है और पेस्ट कर देना है।
अब यहाँ से मैं ये वाला ही, ये हेलो यही मैं कॉपी करता हूँ और अपने कोड पर जाकर मैं यहाँ पे अपनी न्यू फाइल बना लेता हूँ। आज हमारे बूटस्ट्रैप के बूटस्ट्रैप की ऑलरेडी बनी हुई है, तो हम हमारे ये कौन सा है, वेब कर रहे हैं तो वेब का ही नाम लिखते हैं, डॉट HTML। इसके नाम से एक फोल्डर बना लिया। फोल्डर बनाने के बाद वो जो मैंने कॉपी किया था वो सिंपल मैंने पेस्ट कर दिया। इसको मैंने सेव किया, अपने ब्राउज़र पे गया, तो हमें हेलो वर्ल्ड का शो हो जाएगा। यही जो आपने वहाँ पे खुद लिखना है, तो आपको यहाँ से बूटस्ट्रैप से आप सिंपल कॉपी करें और अपने कोड पे जाके पेस्ट कर दें। अब आपने चेक इसको करना है कि यहाँ पे बूटस्ट्रैप वर्क हुआ है या नहीं। आप सिंपल कंट्रोल U प्रेस करेंगे। कंट्रोल U जैसे ही प्रेस करेंगे आपके पास इस तरह से ये ओपन हो जाएगा। अगर ये ओपन हो गया तो समझे आपका बूटस्ट्रैप वर्क कर रहा है। आप अब मैं चाहता हूँ कि मैं अपने वेबसाइट है उसकी नेविगेशन बार, नेव बार बनानी सिंपल। यहाँ पे है सर्च पे, यहाँ पे आप लिखें नेव बार। नेव बार आप टाइप करें तो आपके पास ये सारे हर नेव बार आ जाएगी। ये डिज़ाइन आपने लेना है, उसका ये नीचे कोड है, आप कॉपी कर लें। आपने ये वाली नेव बार लेनी है, इस तरह की लेनी है, ये लेनी है, एंड पेस्ट करना है। कॉपी पेस्ट करने के बाद आपने वहां से नेव बार उठाई। नेव बार उठाने के बाद अब आप कहते हैं कि मैं ये क्लास का नेम सही नहीं लग रहा है। अब मैं हमने जब स्टाइलिंग करनी है अपनी CSS में करनी है, तो इतना बड़ा क्लास नेम कैसे करेंगे। अब मैं कहता हूँ कि इसका जो नेव बार है उसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए, उसका टेक्स्ट है उसका साइज चेंज हो जाए, वो टेक्स्ट जो है वो सेंटर में आ जाए। तो उसके लिए हमने क्लास लगाई हुई है, तो क्लास इस तरह, तो मैं इसको कह दूंगा कि जो हमारी नेव बार क्लास है वो नेव बार रहे, पर नेव बार एड जो है उसका बैकग्राउंड कलर हो जाए डार्क। नेव बार हो डार्क और उसका बैकग्राउंड बीजी बैकग्राउंड हो जाए डार्क। देन जो नेव बार है वो एक्सपेंड हो जाए। अब हमारे पास यहाँ पे आया, मैं सिंपल ChatGPT के पास जाता हूँ। मैं इस सारे को कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद पेस्ट करता हूँ एंड मैं उसे कहता हूँ प्लीज रीअरेंज दिस कोड। अब आपने दिमाग शॉर्ट टाइम में आप इस तरह करें, आप जो भी आप ChatGPT आपके पास एरर आ रहा है आप उसके पास जाएं, वो आपको सारा बता देगा कि आपका कहाँ पे एरर आ रहा है कहाँ पर नहीं। अब मैं ऐसे कहता हूँ बाय इट कैन नॉट वर्क ऑन माई ब्राउजर बूटस्ट्रैप।
ये देखें, अब उसने बता दिया कि हमारी बूटस्ट्रैप क्यों नहीं वर्क कर रही, क्योंकि हमने ऊपर CSS हेड में ना कि हमने लिंक लगाया है, और ना ही नीचे हमने स्क्रिप्ट लगाई है, इसलिए हमारी वो बूटस्ट्रैप वर्क नहीं कर रही। हम अब ये उसने हमारा एक कोड दे दिया, तो हम इसी को कॉपी करेंगे और अपने कोड में जाकर पेस्ट कर देंगे। स्क्रिप्ट को हमने यूज़ नहीं करना, क्योंकि ये जावास्क्रिप्ट में यूज़ होती है। इसको सेव करेंगे एंड जैसे ही हम इस पर रिफ्रेश करेंगे तो ये देखें हमारी नेटवर्क क्रिएट होगी। अब वो एरर हमारे पास क्या आ रहा था, इसी तरह आपके पास ये एरर्स आ सकते हैं। आप इस तरह ChatGPT के पास जाएं और वो आपको एरर रिजॉल्व कर देगा। एरर क्या आ रहा था, हमने एक तो ये लिंक नहीं लगाया अपनी स्टाइल शीट का CSS में, और दूसरा ना कि हमने ये स्क्रिप्ट यूज़ की थी, जिस वजह से हमारा एरर आ रहा है। अब हमारे पास ये नेवर क्रिएट हो गई है। अब मैं कहता हूँ कि हमारे पास स्लाइडर आ जाए। मैं बूटस्ट्रैप पर गया, मैं उसको कहता हूँ कि स्लाइडर है जिसका नाम होता है कैरोसोल। कैरोसोल सर्च करेंगे। अब हमें किस तरह का स्लाइडर चाहिए, इस तरह का चाहिए या इस तरह के जिसमें ये नीचे आइकन्स भी हों, या इस तरह का जिस पे टेक्स्ट भी लिखा हो आइकन्स भी हों। हम सिंपल ये फर्स्ट वाले ही उठा लेते हैं। तीन स्लाइडर हैं, इसको कॉपी किया। कॉपी करने के बाद हम अपने कोड में गए और नैप बार जो है, नैप बार के बाद हम उसको पेस्ट कर देंगे। जैसे ही पेस्ट करेंगे सेव करेंगे और अपने ब्राउज़र पर जाएंगे। ब्राउज़र पर जाने के बाद रिफ्रेश करेंगे तो अभी हमारे पास ये देखें यहाँ पर ये शो हो रहा है, क्योंकि हमने कोई भी यहाँ पे ये जो डॉट्स है ना, यहाँ पे अब इमेज लगाएंगे तो हमारा स्लाइडर देन वर्क करेगा। हम यहाँ पर जाते हैं सिंपल जे डॉट की वेबसाइट, उसे ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद हो जाओ ओपन। अरे अरे, जब तक ये होती है मैं आपको ये समझा देता हूँ ये वर्क कैसे करते हैं। अब ये देखें, ये भी है लैपटॉप डेस्कटॉप मोड में। जैसे मैं इसको इस्तेमाल करूंगा ये मोबाइल व्यूज में आ गई। इस तरह से ये शो हो रही है मोबाइल व्यू में। मोबाइल व्यू में ऐप हमारे पास या वेबसाइट जो होती है वो इस तरह से शो होती है। तो ये प्रोफेशनली वर्क करता है। आप सिंपल बूटस्ट्रैप पे जाएं, वहाँ से कोड कॉपी करें, यहाँ पेस्ट करें, और ये जैसे ही आप वेबसाइट करेंगे वो ऑटोमेटिकली ही उसका चेंजिंग कर देगा। आपने इसको डेस्कटॉप मोड में करना है तो वो डेस्कटॉप मोड के थ्रू चेंज हो जाएगा। नेट थोड़ा सा स्लो है, इस वजह से मैं लोडिंग का इशू आ रहा है, टाइम ले रहा है। अब यहाँ पर ये स्लाइडर है, ये वाला ये देखें, अब ये स्लाइडर है लगे हुए हैं। यही मैं यहाँ से चोरी कर दिया, इनका कॉपी है इमेज एड्रेस, कॉपी किया और अपने कोड पे जाके ये जो डॉट्स हैं इनकी जगह पर मैंने पेस्ट कर दिया फर्स्ट। देन सेकंड इमेज, इसको कॉपी किया, इस पे मैंने पेस्ट कर दिया। देन थर्ड हमारे पास नहीं है, तो हम कहीं और से जाके उठा लेते हैं। लाइक और कौन सा ब्रांड है, खादी उठा, खादी के ब्रांड पर गए, वहां से एक और स्लाइडर ले लेते हैं। कंटिन्यू करेंगे, कंटिन्यू करने के बाद क्योंकि हमारे पास तीन स्लाइडर हैं और हमें शो वहाँ पे सिर्फ टू हो रहे थे। अभी ये लोडिंग हो रही है इस वजह से। ये इमेज है, इसको कॉपी इमेज एड्रेस किया।
इन पर आके पेस्ट कर दिया, सेव किया, अपने ब्राउज़र पर गए, जैसे ही रिफ्रेश किया तो ये देखें हमारे पास हमारा स्लाइडर रेडी है। 1 2 3। मैं इसको छोटा करके दिखा, ये देखें आप, ये लैपटॉप मोड है, डेस्कटॉप मोड। अब जैसे ही मैं इसको मोबाइल व्यू में करूँगा तो ये मोबाइल व्यू में आ जाएगा हमारे पास। ये देखें, ये देखें कैसा लगा। इसी तरह से आप अपनी वेबसाइट बना सकते हैं। अब हेडर बन गए, नैव बार बन गए, स्लाइडर बन गए। अब आप इसी तरह से मल्टीपल अपनी वेबसाइट बना सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट के अंदर अंदर। सिर्फ क्या करना है, आपने कॉपी करना है एंड पेस्ट करना है हेडर। अब यहाँ पे आपको मैं कहता हूँ, आप गूगल पे जाएं, वहाँ पे सर्च करें चीट शीट हैकर थीम। आपने गूगल पे ये सर्च करना है चीट शीट हैकर थीम। यहाँ पे ये फर्स्ट वाला बूटस्ट्रैप 4, इस पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये आप नोट कर लें, चीट शीट हैकर थीम। अभी जो हम बूटस्ट्रैप यूज कर रहे हैं वो बूटस्ट्रैप 5 है, और ये बूटस्ट्रैप 4। इसके अंदर अब आपको आइडिया हो जाएगा कि हम कैसे यूज कर सकते हैं। आप लोगों ने CSS की होगी, वहाँ पे मुझसे टेबल वगैरह। आप ये देखें यहाँ पे ये नैप बार है, आपको किस तरह की चाहिए। आप इस तरह क्लिक करें, आप ये कोड भी आ जाएगा और साथ डिज़ाइन भी आपको शो हो जाएंगे। अब यहाँ पे नैप बार है, आप फॉर्म बनाना चाहते हैं, फॉर्म अपनी स्टाइल का कोई भी उठा लें। अब आपने CSS में मुझसे टेबल किए थे, याद है या नहीं? आप यहाँ पे Ctrl+F करें, वहाँ पे लिखें टेबल। टेबल लिखेंगे, आपके पास ये टेबल आ जाएगा। आप इस तरह का, ये एक नंबर 1 को इस तरह का टेबल चाहिए, ये डिज़ाइन चाहिए, ये चाहिए डार्क नंबर 2। मल्टीपल है, आप जो से मर्जी यूज़ कर सकते हैं। आपके पास उनका यहाँ पे कोड भी आ रहा है, सिंपल ही है। अब मैं कहता हूँ कि मुझे फॉर एग्जांपल बटन्स चाहिए अपनी वेबसाइट में। बटन्स चाहिए, मैं बटन को सर्च करता हूँ। अब ये बटन्स आ गए। बटन इस तरह के चाहिए, कोड उठाओ कॉपी कर लो। प्राइमरी चाहिए, सेकेंडरी चाहिए, इस तरह के चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए, क्या चाहिए आपको। बटन ग्रुप्स में आपको चाहिए, एक से ज़्यादा बटन चाहिए, तो वो भी आपको यहाँ पे। मैं सिंपल क्या करना है, आपने कॉपी एंड पेस्ट कर देना। डिसेबल या डिसलिंक चेक बॉक्स एक्टिव है या वो इस तरह का। ये कार्ड्स हैं, कार्ड भी आप यूज़ कर सकते हैं अपनी ये वेबसाइट पर। ये जैसे ये J.Dot की वेबसाइट है, इस पे ये वाला है, ये कार्ड यूज़ हुआ हुआ है। आप सिंपल यहाँ पे जाएं, ये कार्ड कॉपी, इसका ये कोड कॉपी करें और वहाँ पे पेस्ट कर दें। जैसे अब ये कार्ड है, उसके बाद मैं आपको और करके दिखा देता हूँ। लाइक मिडल में चाहिए या टॉप पर चाहिए, नीचे टेक्स्ट हो, कार्ड हेडर हो, डिस्क्रिप्ट नहीं। अब ये वाला, इसका ये मैं कोड कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद अपने कोड में जाता हूँ। कोड में जाने के बाद ये जो हमने डिव यूज़ की हुई है, इसके नेक्स्ट यहाँ पे मैं एक कैचा लगा देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो। मैं यहाँ पे वो सिंपल पेस्ट कर दूंगा। पेस्ट करने के बाद मैं सेव करूंगा और अपने ब्राउज़र पर जाऊंगा। ये देखें यही था। मैं इसको जैसे ही रिफ्रेश करता हूँ तो ये मेरे पास नीचे, ये यहाँ पे कार्ड शो हो रहा होगा लेकिन उसकी इमेज नहीं है। मैं यहाँ पे जाता हूँ, ये वाली या ये वाली अनस्टिक कॉपी इमेज एड्रेस करता हूँ, और जाकर इसके जो ये इमेज है, इसकी जगह वो रिप्लेस कर देता हूँ, सेव करता हूँ और अपने ब्राउज़र पर जाकर उसको रिफ्रेश करता हूँ। तो ये देखें मेरे पास कार्ड लगकर आ गया। अब जैसे ही मैं इसको छोटा करता हूँ, ये देखें ऊपर नैप बार आ गई, नीचे स्लाइडर आ गए, स्लाइडर के बाद ये कार्ड आ गए। इसी तरह से आप अपनी वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। ये ऑटोमेटिकली बिल्ट इन है। अब आप कहते हैं हमारे पास सर टाइम नहीं है, हम इसको एक्सप्लोर नहीं कर सकते।
भाई एक्सप्लोर करना पड़ेगा आपको, कोडिंग करनी पड़ेगी। आप यहाँ से कुछ भी आप उठा सकते हैं। आपने जो CSS या HTML आपने खुद कोड लिखना है, आप यहाँ से सिंपल बूटस्ट्रैप में आए, कॉपी करें एंड पेस्ट करें। अब मैंने आप लोग को ये एक पेज बना के दिखा दिया, आप इसी तरह यहाँ पे कॉपी करें एंड पेस्ट करें, 10 मिनट में आपकी वेबसाइट क्रिएट। अब हाफ द वेबसाइट मैंने वैसे ही आपको बना के दे दी है बूटस्ट्रैप के थ्रू। इसी तरह से आप वेबसाइट अपनी बना सकते हैं। तो आज ये हमारा टॉपिक था, बूटस्ट्रैप एंड मीडिया क्यूरी। तो इसके रिलेटेड अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछना। इसका कोड मैं क्लासरूम में अपलोड कर दूंगा, ये जो कोड है आपको इसकी फाइल भी शेयर कर दूंगा आपको, ताकि आप इसके यहाँ से देख के प्रैक्टिस भी कर सकते हैं।